हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके स्टॉक एकेडमी। लास्ट वीक में हम लोगों ने सपोर्ट की बात की थी निफ्टी में कि 23,150 और रेजिस्टेंस था हमारा 23,550। तो पूरे वीक जो मार्केट पे ट्रेड हुआ है ये जोन था हम लोग का 23,150 और 23,550 का एक जोन था। मंडे को प्राइस नीचे जो ज़रूर आई, इस लो के नीचे 23,150 का जो सपोर्ट था उसके नीचे प्राइस क्लोज किया और उसकी ओपनिंग भी उसके नीचे हुई थी, मगर ओपनिंग जो हुई थी वो हुई थी आपको 23,080 पे और क्लोजिंग जो हुई 23,123 पे। तो इसकी जो क्लोजिंग है वो अच्छी वाली नहीं हुई, डाउनसाइड की तरह डाउनसाइड में एक अच्छी वाली क्लोजिंग नहीं हुई। तो अभी भी हम लोग यहाँ पे एक सपोर्ट ही मान के इसको हम लोग होल्ड किए हैं। और जैसा कि हम लोग पिछले वीक में बोले थे कि जब भी प्राइस ऊपर जाएगा तो हम लोग को सेल करना है, नीचे आएगा तो बाई करना है। तो सिंपल वही तरह से 4 दिन मार्केट में ट्रेड हुआ और कहीं ना कहीं हम लोग बात किए थे कि मार्केट जिस तरह से रेंज में फंसा है, किसी भी दिन एक बड़ा मूवमेंट किसी भी साइड आ सकता है। तो लास्टली फ्राइडे को हम लोग को निफ्टी में अप्रॉक्स 300 पॉइंट प्लस की अप मूव देखने के लिए मिला। इसमें इंट्राडे में जो भी ट्रेड था हम लोग देख सकते हैं कि किस दिन किस टाइप से ट्रेड बना हम लोग का। एक ट्रेड यहाँ पे था हम लोग का गैप अप कैंसिल का सॉरी, जो कि पिछले बार वीडियो में भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। उसका जो टारगेट होना था वो टारगेट हो गया। उसके बाद जैसे ये फेल हुआ, ये जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, जो सुबह ओपनिंग थी जहाँ से प्रेशर था सेलिंग का, वो सेलिंग का प्रेशर को इस कैंडल ने ख़त्म किया। तो वहाँ से एक शानदार तेज़ी हम लोग को देखने के लिए मिली। ये तो बात हो गई फ्राइडे की। थर्सडे के दिन क्या ट्रेड था? थर्सडे के दिन भी दिखेगा हम लोग को कि गैप डाउन कैंसिल था। अभी ये टच करके दिखा, चूँकि दिन हो गया ज़्यादा, मतलब 2 दिन हो गया है। इसमें फ्राइडे को ट्रेड हो गई है तो ये आपको टच दिख रहा है। उस टाइम ये टच नहीं था। अगर टच भी होगा तो फर्स्ट कैंडल जो डोजी का सेटअप है हम लोग का, उसके हिसाब से भी हम लोग यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लेते हैं। इसमें फर्स्ट कैंडल का हाई लो को मार्क करना है और उसके ऊपर ये क्लोज हुआ तो फर्दर वहाँ से हम लोग को ISL इसके नीचे अप मूव देखने के लिए मिला। तो 2 दिन ट्रेड था हम लोग को, मतलब थर्सडे का भी ट्रेड सही था और आपको फ्राइडे का भी सही था। मंगलवार को यहाँ पे आपको ट्रेड खुलता है, रेजिस्टेंस के पास प्राइस ओपन होती है। पिछले दिन का जो हाई था वहीं पे प्राइस ओपन होती है 9 तारीख को। उसके बाद प्राइस वहाँ से रिवर्स आता है नीचे की तरफ, जहाँ पे सपोर्ट था, जहाँ से प्राइस अप गया था, जो कि ये लेवल है आपका। प्राइस रेजिस्टेंस के पास ओपन होती है और सीधा वहाँ से डाउन की तरफ आती है। कहाँ तक? तो जहाँ पे पिछले दिन की क्लोजिंग हुई थी वहीं पे सपोर्ट लेके प्राइस फिर अप मूव गया। कहाँ तक? जहाँ तक रेजिस्टेंस लेवल था और फिर वहीं पे जाके प्राइस रुक गया। अगले दिन फिर उसको ब्रेकआउट किया, मगर ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस फिर नीचे आ गया। चूँकि उसके पीछे का जो एरिया था, ये एरिया जो गैप डाउन से ये गिरा था, तो यहाँ पे ये काम किया आपका रेजिस्टेंस का, तो यहाँ से प्राइस डाउनफॉल आया। तो सोमवार को भी ट्रेड हम लोग का था, यहाँ पे दिखेगा लाइन को हटाने के बाद कि मंडे को गैप डाउन कैंसिल था, प्राइस गैप अप होती है, बैंड के बाहर बनता है, जो सेटअप आपको पहले से पता है। इस टाइम लगातार कम इस वक्त लगातार ये काम कर रहा है। ये भी एक समझने वाला है, ऐसा जल्दी होता ही नहीं है, ज़्यादा ये बनता है नहीं, मगर हर वीक में 1-2 दिन ये बन जा रहा है। गैप डाउन हुआ, प्राइस यहाँ पे इसके बाहर में ओपन होती है, इसके ऊपर क्लोज होता है। टारगेट इसका होता है 20 SMA या अपर बैंड, एग्जैक्ट वहीं जाके प्राइस रिएक्शन आता है। तो हम लोग का एक दिन ये भी ट्रेड था, ये भी ट्रेड था। बुधवार को कोई अच्छा ट्रेड था नहीं, थर्सडे को ट्रेड था और हम लोग को फ्राइडे का ट्रेड था। पूरे वीक में 4 दिन हम लोग के पास ट्रेडिंग के लिए मिला। ये काफ़ी अच्छा वाला था। फर्स्ट कैंडल का लो जैसे ब्रेक हुआ हम लोग को डाउन का ट्रेड लेना था 20 SMA तक या लोअर बैंड तक, वो टारगेट अचीव होता है हम लोग का। उसके बाद एक फर्दर ब्रेकआउट आता है जो कि डे हाई को ये ब्रेक करता है। डे हाई के साथ साथ क्या है कि ये हम लोग का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर भी ये निकलने की कोशिश करता है। तो उसके ऊपर निकलने की कोशिश किया हम लोग को, ये 550 के पास, ये जो हम लोग का जोन था 520 के आसपास या थोड़ा सा और ऊपर 550 की बात किए थे। ये जब ब्रेक होता है तो यहाँ से भी प्राइस 70-80 पॉइंट का लास्ट में एक मूव दे के जाता है। ये तो बात हो गई पिछले वीक की कि जो हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात किए थे
एग्जैक्ट मार्केट उसी कंडीशन से चला। सपोर्ट पे बाइंग करना था और रेजिस्टेंस पे सेल। इस बार ब्रेकआउट ले लिया क्योंकि 8 दिन से मार्केट एक रेंज में चल रहा था। अब यहाँ से मार्केट में क्या सिनेरियो बन सकता है? पुराना सपोर्ट हम लोग का ये था 23,150 और 23,550 का रेजिस्टेंस था। इसके नीचे ब्रेक जरूर हुए, मगर यहाँ पे जो ओपनिंग हुई या क्लोजिंग हुई उसमें ये कैंडल के हिसाब से थोड़ा सा हम लोग को ऐसे कंडीशन में हमेशा रुकना है। अब यहाँ पे क्लोजिंग हो गई है तो अब हम लोग का टारगेट हो जाएगा 850 से लेके 989 तक। एक छोटा सा एरिया आता है 740-750 के पास। ये ब्रेक होगा तो ये सब फर्दर एरिया हम लोग का अप की तरफ हम लोग देखेंगे। अगर रेजिस्टेंस के पास कोई भी नेगेटिव कैंडल स्टार्टिंग के 10 मिनट में मिलता है तो हम लोग शॉर्ट का ही ट्रेड लेंगे। जिस हिसाब से हम लोग का जो भी ट्रेड बनता है हम लोग का प्लान करते हैं हम लोग पहले एक दिन मार्केट ओपन होने से पहले, कि अगर प्राइस इस जोन में खुल के अगर नेगेटिव बनाएगा कैंडल तो क्या करना है, पॉजिटिव बनेगा तो क्या करना है, उसी हिसाब से हम लोग को काम करना है। तो हम लोग का सपोर्ट का एरिया यही रहेगा। रेजिस्टेंस हम लोग का थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो गया। अब हम लोग हमेशा जब भी प्राइस ऊपर जाएगा तो हम लोग हमेशा नीचे का ही सोचेंगे। एक दिन के मूवमेंट से हम बहुत बड़े तेज़ी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ से अब 25,000 26,000 चला जाएगा। अभी वो सिनेरियो नहीं दिखता है। उसका रीज़न क्या है कि जो मूविंग एवरेज का है 2050 का क्रॉसओवर, अभी भी प्राइस 50 के नीचे रुका हुआ है और जो 20 का है एरिया प्राइस 20 के ऊपर आया है मगर 50 20 के ऊपर है। ऐसे कंडीशन में प्राइस 50 के पास जाके वहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। अगर यहाँ पे प्राइस को ऊपर जाना होगा तो यहाँ पे फिर एक्यूमुलेशन करेगा, कुछ दिन रुकेगा यहाँ पे, उसके बाद ही ये अप मूव की तरफ आएगा। अभी चार्ट का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, हर तेजी के बाद एक डाउन ट्रेंड हम लोग को देखने को मिल सकता है। मतलब एवरी राइज पे हम लोग सेल का ट्रेड देख सकते हैं। जो भी अपना सेटअप हम लोग जानते हैं, जो आप हमसे सीखे हैं, उसके हिसाब से हम लोग काम को कर सकते हैं। अभी सेक्टर रोटेशन की भी बात हो रही है। आप शॉर्ट्स के जरिए देख रहे होंगे कि सेक्टर रोटेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आने वाला टाइम में जो अपकमिंग वीक है, हम लोग निफ्टी फिन सर्विस जो बोलते हैं हम लोग, उसमें आपको दिखेगा कि 2050 के दोनों के ऊपर क्रॉस हो गया है। अब यहाँ से सिनेरियो ये बनेगा कि यहाँ पे एक्यूमुलेट करके ये फिर से फर्दर क्रॉस ओवर देगा, मगर ये सेक्टर अभी अपवार्ड की तरफ है। ऊपर की तरफ इस सेक्टर को यहाँ से और 1-2% का मूव देखने के लिए मिल सकता है। और अच्छा मूव तब आएगा जब ये यहाँ पे एक्यूमुलेशन करके इस जोन के ऊपर ब्रेक कर जाए। तब हम लोग इस निफ्टी फिन सर्विस के जो भी स्टॉक होंगे उस पर हम लोग फोकस कर सकते हैं। निफ्टी का हम लोग का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया होगा 23,150 जो सपोर्ट था, हम लोग वहीं पे अगर बने रहेंगे। अब 23,000 कर देते हैं इसको, 23,050, और ऊपर के तरफ हम लोग 23,750 और 23,850 और 950 एक जोन है हम लोग का। इस जोन हम लोग का रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये हम लोग का सपोर्ट का काम करेगा। जब तक ये 20 के नीचे 50 नहीं आ जाए तब तक हम लोग ऊपर के तरफ का कोई भी ट्रेड नहीं देखेंगे। इंट्राडे में जो भी सेटअप बनेगा उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। थैंक यू।